Okay, good afternoon, all of you. This one is the second lecture, and in this lecture, we will discuss about remaining part of class lecture, remaining part of lecture one. Also, in this lecture, we will discuss something about modulation, need of modulation, and so on. है ना? जो भी हमारा पिछले लेक्चर का कुछ रिमेनिंग पार्ट था, एक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन मुझे आपको बताना था, वो छूट गया था पिछले लेक्चर में, वो हमें बताना है, और उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन, और फिर व्हाई वी यूज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक है हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। अगर इफ यू वांट टू डिवाइड मॉड्यूलेशन देन देयर आर द सेवरल वेज थ्रू व्हिच वी कैन डिवाइड मॉड्यूलेशन, है ना। अगर मुझे मॉड्यूलेशन को डिवाइड करना है तो मॉड्यूलेशन को डिवाइड करने के काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम उसे डिस्टेंस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। इफ यू वांट टू डिवाइड मॉड्यूलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया। अगर ऑन द बेसिस ऑफ चैनल अगर हम डिवाइड करें तो वायर्ड चैनल, वायरलेस चैनल हो गया, है ना। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल अगर डिवाइड करना चाहें तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो उन्हीं में से एक और टाइप आता है कि when we divide modulation on the basis of its transmitting direction, है ना। when we divide modulation on the basis of transmitting direction, so there are the two type of modulation, there are the two type of communication, modulation नहीं, there are the two type of communication on the basis of its transmitting direction, है ना। अगर मैं कोई भी communication अगर हम लोग कम्युनिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो कम्युनिकेशन को हम लोग कौन-कौन से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के कौन-कौन से दो डिवीजन हो सकते हैं। पहले डिवीजन को हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, है ना। फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल, फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल एंड द सेकंड वन इज नोन एज बाइडायरेक्शनल। सेकंड वन इज नोन एज बाइडायरेक्शनल, ठीक है। ये विजुअल नहीं है तो थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। दिस वन इज द कम्युनिकेशन को अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन डिवाइड करना चाहता हूं तो दो से हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज यूनिडायरेक्शनल, सेकंड वन इज बाइडायरेक्शनल, है ना। अब यूनिडायरेक्शनल मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यूनिडायरेक्शनल दैट मींस सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। क्लियर बात। यूनिडायरेक्शनल दैट मींस सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, और बाइडायरेक्शनल दैट मींस बोथ डायरेक्शन। समझ में आया। दैट मींस टुवर्ड्स ट्रांसमीटर रिसीवर एंड आल्सो टुवर्ड्स रिसीवर टू ट्रांसमीटर। बात समझ में आई आप लोगों को। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी ऑलवेज नीड टू हैव वन एंड इज नोन एज ट्रांसमीटर एंड another end is known as receiver end. One end is known as transmitter end and another end is known as receiver end. Clear? When the transmitter is only responsible to transmit the signal toward receiver, है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर का ये काम है कि वो ट्रांसमीटर वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर सिर्फ सिग्नल को रिसीव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन का डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, ट्रांसमिशन का डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज टुवर्ड्स ट्रांसमीटर टू रिसीवर, है ना। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिडायरेक्शनल। बात समझ में आई। एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंप्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? सिंप्लेक्स। याद रखिएगा, व्हेन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है सिंप्लेक्स, है ना। क्या यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन मतलब होता है सिंप्लेक्स, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। सिंप्लेक्स मतलब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज फिक्स्ड, that means when the direction of transmission is unidirectional, that means towards transmitter to receiver, then this type of communication is known as unidirectional communication. I think clear हो गया होगा आप लोगों को। Now the second one is bidirectional. Bidirectional, that means we can transmit signal in both the direction, that means transmitter to receiver as well as receiver to transmitter also, है ना। अगर हम ट्रांसमीटर से रिसीवर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर सके और साथ ही साथ रिसीवर से ट्रांसमीटर साइड भी सिग्नल ट्रांसफर करें, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल दोनों साइड ट्रांसमिट होते हैं ना, एक ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में, एक रिसीवर से ट्रांसमीटर साइड में। अगर हमारे ये दोनों साइड सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में दो टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं बेटा। वन इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स, one is known as half duplex, one is known as half duplex, and another one is known as, and the second one is known as full duplex. One is known as half duplex and second one is known as full duplex.
ठीक है, कौन कौन से हुए? अगर ट्रांसमीटर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है टुवर्ड्स रिसीवर एज वेल एज रिसीवर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है टुवर्ड्स ट्रांसमीटर, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। देयर आर द टू टाइप ऑफ बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, वन इज हाफ डुप्लेक्स एंड सेकंड वन इज फुल डुप्लेक्स। अब हम देखते हैं कि किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हाफ डुप्लेक्स कहेंगे, किसको फुल डुप्लेक्स कहेंगे। देखिएगा बेटा, अगर ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है t1 सेकंड में, ठीक है, तो t1 सेकंड में रिसीवर का क्या काम हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो सिग्नल रिसीव कर सकता है। बात समझ में? और रिसीवर को कब सिग्नल ट्रांसमिट करने की परमिशन है? रिसीवर को कि इसके अलावा किसी दूसरे टाइम इंटरवल में रिसीवर अगर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, दैट मींस रिसीवर कैन ट्रांसमिट द सिग्नल इन एनी अदर टाइम इंटरवल एक्सेप्ट t1, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स। बात समझ में आई? या इजी लैंग्वेज में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, व्हेन द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस in transmitter and receiver, then this type of communication is known as half duplex communication। बात समझ में? मतलब पहले ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद में रिसीवर सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, तो अगर दोनों का टाइम डिफरेंस, दोनों का टाइम इंटरवल अलग-अलग है, अगर 5th सेकंड में इसने सिग्नल ट्रांसमिट किया और 7th या 8th सेकंड में इसने सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन व्हेन द टाइम इंटरवल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस, दैट मींस for transmitter as well as for receiver, then this type of communication is under the category of half duplex communication। Is it clear? Now the second one is full duplex। अब second one full duplex मतलब when the transmitter as well as receiver can transmit as well as receive the signal in same time interval, when the transmitter transmit the signal and receiver transmit the signal, both are same, that is transmitter भी signal transmit कर रहा है, receiver भी signal transmit कर रहा है, then this type of communication occur, then this type of bidirectional communication is under the category of full duplex। याद रहेगा? तो आज अभी इस क्लास में हमने क्या देखा? कम्युनिकेशन और दो पार्ट डिवीजन देखा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। वन इज यूनिडायरेक्शनल, सेकंड वन इज बाइडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बाइडायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में। अगर एक टाइम इंटरवल में एक ही डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, फिर दूसरे टाइम में दूसरे साइड से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सो दिस वन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ हाफ डुप्लेक्स, वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर साइड एज वेल एज द रिसीवर साइड बोथ आर सेम, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं इसको समझने के लिए बेटा, हम इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहां पे होता है? सोचिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जहां पे ट्रांसमीटर सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर सिर्फ सिग्नल रिसीव कर सकता है, कहां पे होता है? सोचिए, देखिए, अगर मैं एक ब्रॉडकास्ट एंटीना में, दैट मींस मैं कोई भी टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमीटर एंटीना ले रहा हूं, है ना, मैं टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमीटर एंटीना ले रहा हूं, एक टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमीटर है जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है ना, एक चैनल का ट्रांसमीटर एंटीना है जो सिग्नल को, चैनल के कोई भी चैनल टेलीविजन सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, और ये जो हमारे रिसीवर, ये सब हमारे घर के सेट टॉप बॉक्स है, ये सब हमारे घर के सेट टॉप बॉक्स हैं जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, है ना। आप अपने घर के सेट टॉप बॉक्स से अगेन तो ट्रांसमीटर में सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो सिर्फ सिग्नल को रिसीव कर सकता है। बात समझ में आई? तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंप्लेक्स, वेयर रिसीवर ओनली रिसीव्स द सिग्नल, है ना। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहेंगे, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहेंगे सिंप्लेक्स। इसका एग्जांपल हुआ ब्रॉडकास्ट या टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमिशन। बात समझ में? या रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, जो हम लोग एफएम रेडियो वगैरह सुनते हैं, हमारा जो रिसीवर होता है वो सिग्नल को रिसीव कर सकता है, ट्रांसमीटर सिग्नल को सिर्फ ट्रांसमिट करेगा। ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने रेडियो से सिग्नल को वहां पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंप्लेक्स। बात समझ में? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाफ डुप्लेक्स। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ हाफ डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, रिसीवर भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लेकिन दोनों अलग-अलग सिग्नल टाइम में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। आप लोगों को अगर वॉकी टॉकी पता होगा, वॉकी टॉकी पता है क्या हमें? वॉकी टॉकी अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें आप लोगों को पता है जब तक सेंडर एंड सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तब तक रिसीवर एंड सिर्फ सिग्नल को रिसीव करता है, क्योंकि वहां पे एक ही पाथ है सिग्नल ट्रांसमिट करने का। बात समझ में? जब ट्रांसमीटर एंड सिग्नल ट्रांसमिट करना बंद कर देता है, जब एक एंड से ओवर बोल दिया जाता है, देन फिर सेकंड एंड से फिर सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। बात समझ में? दैट मींस ये जो हमारा वॉकी टॉकी है, ये किसका एग्जांपल हुआ? वॉकी टॉकी इज अ एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड सेम एज और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात आती है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब दैट मींस जहां पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं,
जहां पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का क्या एग्जांपल होगा? जो हम लोग आज के टाइम में जो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, आज के टाइम में जो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं, आप लोग देखते हैं कि अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे फोन में बात कर रहा हूँ, मोबाइल में बात कर रहा हूँ, तो मैं और आप दोनों एक साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक आपको स्टे मोड में ही रहना होगा, आइडल मोड में ही रहना होगा। दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। दैट मींस ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइमल्टेनियसली सिग्नल को इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो दिस वन इज ऑल अबाउट द टाइप, अनदर कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की दूसरी कैटेगरी है। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये चीज, ठीक है? अब इसके बाद नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग ये सब। बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। अभी बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? जो मैंने लिखा है क्या वो क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्या मैंने बोर्ड में जो लिखा है क्या आप लोग लिख पा रहे हैं अभी? क्या जो अभी बोर्ड में मैंने लिखा है आप लोग लिख पा रहे हैं? कोई भी चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये कम्युनिकेशन लिखा है मैंने। दिस वन इज यूनिडायरेक्शनल, दिस वन इज द बाई डायरेक्शनल, ठीक है? दिस वन इज सिंप्लेक्स, दिस वन इज द हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ना। आप लोग इसके कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, चलो इसके बाद का सेकंड टॉपिक देखते हैं। ये विजिबल है ठीक ना? क्या क्वेश्चन है? बट मोबाइल कम्युनिकेशन में टाइम डिफरेंस होता है, देन हाउ कम इट इज इन फुल डुप्लेक्स? नो सर, मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन सा टाइम डिफरेंस होता है? जब ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात कर रहे हैं हम, जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर और यहाँ पे जो हमारी चैनल बैंडविड्थ होती है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जितेश, जो चैनल बैंडविड्थ होती है मोबाइल कम्युनिकेशन में जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है। दोनों एंड साइमल्टेनियसली सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। अब जो आप डिले की बात कर रहे हैं ना, वो प्रोपगेशन डिले, जो हमारे सिग्नल की ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, वो एकदम माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है। बाकी चैनल बैंडविड्थ इतनी होती है मोबाइल कम्युनिकेशन में कि दोनों एंड से साइमल्टेनियसली सिग्नल ट्रांसफर किया जा सकता है ना? अगर आप एकदम माइन्यूट डिले की बात कर रहे हैं तो वो प्रोपगेशन डिले हो सकता है, ठीक है? नहीं तो मोबाइल कम्युनिकेशन में कोई डिले नहीं होता। इट इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है जितेश? ओके बेटा, नाउ द सेकंड टॉपिक इज, देखो जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया ना कि जितेश का एक क्वेश्चन था कि मोबाइल कम्युनिकेशन में एक माइन्यूट डिले होता है। अगर आप उसको मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में या और भी अगर कम टाइम इंटरवल में देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक प्रोपगेशन डिले होता है। वो जो प्रोपगेशन डिले होता है ना बेटा, वो सिग्नल ट्रांसमिशन का डिले होता है। वो जो एक एंड से दूसरे एंड में सिग्नल जो ट्रेवल करता है उसका डिले होता है। बाकी चैनल बैंडविड्थ इतनी होती है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में कि दोनों एक साथ सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें चैनल बैंडविड्थ इतनी नहीं होती कि दोनों सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट हो सके। तो एक बार में एक एंड पूरी की पूरी चैनल बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करता है, दूसरे टाइम में दूसरा एंड पूरी चैनल बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलेशन।
अब ये मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। नाउ सबसे पहले मॉड्यूलेशन की एक समझने के लिए आप लोगों को एक डेफिनेशन बताता हूं, है ना। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस, ये आपकी एक आइडिया डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लिंक कर पाए मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस in which a low frequency, low energy signal is mixed with high energy signal to generate a high frequency, high energy signal for transmission in for transmission of long distance communication, है ना। अब इसको मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन जो की, इसका मतलब क्या है, ये आइडिया डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ ना। देखो बेटा, हम जानते हैं कि जब भी जब भी हम सिग्नल, जब भी कोई भी ट्रांसमीटर, देखिएगा, जब भी कोई भी जब भी कोई भी ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता है ना, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस क्या है ना। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली जो भी सिग्नल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने वाला है उसके साथ हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। याद रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। When the distance between transmitter and receiver is very high, when the distance between transmitter and receiver is very high, at that time we use a certain process in the transmitter side to boost up the signal, to increase the frequency of message signal. That certain process is known as modulation. याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, या आप लोगों को समझ आया, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, तो हम लोग बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चैनल होता है, चैनल में एक एक्सटर्नल एरर आता है, चैनल में एक्सटर्नल एरर आता है। दिस एरर इज नोन एज नॉइस, दिस एरर इज नोन एज नॉइस। नॉइस क्या करता है, जब हमारा सिग्नल चैनल में रहता है तो नॉइस उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो जब नॉइस सिग्नल हमारे चैनल को डिस्टॉर्ट करता है तो जो सिग्नल हमें रिसीवर तक पहुंचना चाहिए उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है, इतनी ज्यादा नॉइस आ जाती है उसमें कि इजीली रिसीवर उसको उससे मैसेज सिग्नल को अलग नहीं कर पाता, है ना, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता मैसेज सिग्नल को। बात समझ में आई आप लोगों ने? तो इसलिए हमें मॉड्यूलेशन का यूज करना होता है ताकि नॉइस से अपने सिग्नल को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ताकि नॉइस हमारे सिग्नल को कम से कम इफेक्ट करे। बात समझ में आई? जब हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है बेटा, तो जैसे जैसे सिग्नल जाते जाता है वैसे वैसे नॉइस उसको डिस्टॉर्ट करते जाती है ना। नॉइस उसको डिस्टॉर्ट करते जाते हैं, उसकी एनर्जी कम होते जाती है ना, और एनर्जी कम होते जाती है, जिसके कारण जब रिसीवर हमारे जब हमारा सिग्नल रिसीवर पे पहुंचता है ना, तो रिसीवर उसको प्रॉपर्ली ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, प्रॉपर्ली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, उससे मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हम ट्रांसमीटर में सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले प्रोसेस अप्लाई करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस है? मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक जो भी हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग, है ना। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। अब मैं सिंपल एक ब्लॉक बना रहा हूं, है ना, एक ब्लॉक बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मॉड्यूलेटर हुआ, दिस वन इज द मॉड्यूलेटर, this one is the output and this one is the input, है ना। this one is the output, this one is the input, और एक और इनपुट होता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे there are the two inputs in the modulator and one output in the modulator circuit। तो जो हमारा इनपुट होता है बेटा, उस जो भी हमारा इनपुट होता है उसको हम लोग कहते हैं मैसेज सिग्नल। जो भी हमारा इनपुट होता है उसको हम कहते हैं मैसेज सिग्नल। क्लियर बात? इसका और दूसरा नाम क्या है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। बेस मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। क्लियर है? और इसका एक दूसरा नाम आप नोट कर सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। तो जिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, ये सब हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं। और इसको एक दूसरा नाम और हो सकता है, इसको मैं कह सकता हूँ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसको और क्या नाम हो सकता है हमारा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इट इज आल्सो नोन एज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर है आप लोगों को क्या था? ओके। अब जो हमारा सेकंड सिग्नल होता है बेटा, जो हमारा मॉड्यूलेटर का इनपुट जो हमारा सेकंड सिग्नल होता है, दिस वन इज द कैरियर सिग्नल।
दिस वन इज नोन एज कैरियर सिग्नल, याद रहेगा, दिस वन इज नोन एज कैरियर सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस वन इज नोन एज कैरियर सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, याद रहेगा। तो जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ट्रांसमीटर से सेंड नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, उसको एक मॉड्यूलेटर में प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्स करता है और एक हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है। ये जो हमारा हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहेगा बेटा, इसका सीधे सीधे नाम आप बोल सकते हैं और हमेशा इसका नाम ध्यान रखिएगा, दिस वन इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस वन इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, याद रहेगा, दिस वन इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना। अच्छा, अब इसका स्पेक्ट्रम अगर इसको मैं देखूं ये कैसा है, देखो हम जानते हैं कि जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन करते हैं तो एनालॉग कम्युनिकेशन में जो भी हमारा सिग्नल रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो मैंने यहाँ पे एक सिग्नल बनाया, मैंने यहाँ पे एक साइनसॉइडल सिग्नल बनाया, एक्स एक्सिस पे टाइम मेंशन कर दिया, वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड एम्पलीट्यूड, है ना, या उसको मैं कह देता हूँ वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड वोल्टेज, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम डिफरेंस है, जब मैं यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम डिफरेंस है, जब मैं 1/t करूंगा तो मुझे यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर है आई थिंक यहां तक आप लोगों को। ये जो हमारा साइनसॉइडल सिग्नल है, जब साइनसॉइडल सिग्नल में 1/t करूंगा तो यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जब हम इसको भेजते हैं ना बेटा बिना मॉड्यूलेशन के, जब इस टाइप के सिग्नल को हम ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड भेजते हैं ना बिना मॉड्यूलेशन के, तो पहली बात क्या होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है ना। अच्छा देखो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जब ये टाइम कम होते जाएगा ना बेटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, और जब ये टाइम यहां से लेकर यहां तक का वन ऑसिलेशन का जो टाइम है जब वो इंक्रीज होते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी, जब भी टाइम कम होते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब हम इसको विदाउट मॉड्यूलेशन जब ट्रांसमीटर से भेजते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस सिग्नल को बहुत मुश्किल है, क्लियर बात। और दूसरा, जो भी हमारा नॉइज सिग्नल आता है, नॉइज सिग्नल इसके लो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, सपोज इसके एम्पलीट्यूड को मैं कह रहा हूं बेटा यहाँ पे am कह दिया और नीचे इसको मैंने कह दिया -am, ऊपर मैंने कह दिया +am और नीचे मैंने कह दिया -am। तो क्या होता है कि नॉइज के कारण है ना इसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हो जाता है। बात समझ में। देखो इसका जो शेप है पूरा का पूरा चेंज हो गया, और हमेशा ध्यान रखना बेटा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो इसी एनवलप में इंफॉर्मेशन होती है, इसी शेप में इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो हम टाइम और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये सिर्फ उसको मूव करने के लिए यूज किया। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना इजीली वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएंगे, है ना। और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो इंफॉर्मेशन इस शेप में स्टोर होती है। अगर मैं ये एक शेप बनाया हूं और ये एक शेप बनाया हूं तो भले दोनों का टाइम डिफरेंस एक हो लेकिन दोनों में इंफॉर्मेशन अलग अलग है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो इसके एम्पलीट्यूड में होती है। बात समझ में। तो अगर एम्पलीट्यूड में ही डिस्टॉर्शन आता है दैट मींस वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बिना मॉड्यूलेशन के भेजते हैं ना बेटा तो ऐसा हमको रिसीवर में मिलेगा, दैट मींस इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस सिग्नल को हम लोग सबसे पहले कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स कर देते हैं, है ना। इस मिक्सअप के प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। आप लोग मिक्सिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। दिस मिक्सिंग ऑफ वन सिग्नल, दिस मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द कैरियर सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन, है ना। तो हमेशा वर्ड यूज करेंगे व्हेन वी मॉड्यूलेट टू सिग्नल, व्हेन वी मिक्स टू सिग्नल नहीं होगा, व्हेन वी मॉड्यूलेट टू सिग्नल, है ना। ओके अब ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, अब ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। तो अगर मैं कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ बेटा तो देखो क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी हाई कब होगी जब हमारा टाइम इंटरवल कम होगा। तो इस टाइप के सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस टाइप के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए अब दोनों का टाइम इंटरवल को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे देखिएगा, इसके एम्पलीट्यूड को मैं AC कह रहा हूँ, नेगेटिव एम्पलीट्यूड को मैं -AC कह रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इसके एक ऑसिलेशन में जो भी टाइम लग रहा है दिस वन इज द लेसर कंपेयर्ड टू दिस वन, है ना। तो अगर इसका टाइम इंटरवल कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है ना। और ये है इसका एम्पलीट्यूड, दिस वन इज द AC और -AC। ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये भी हमारे इस एम्पलीट्यूड से ज्यादा होता है। अगर कम होता है या बराबर होता है वो केस हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बस हम इसका ध्यान रखना कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये जो हमारा
इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कम है। बात समझ में? तो अब हमने दोनों के बीच में मॉड्यूलेशन किया, तब हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज आल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज आल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर है? अब मैं मॉड्यूलेशन की कुछ आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एम्पलीट्यूड अब मैं आप लोगों को मॉड्यूलेशन की कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है ना, ये सिग्नल को कैरी करता है। ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये सिग्नल को कैरी करता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, आप हैं इंफॉर्मेशन, आप हैं इंफॉर्मेशन, आपको यहां से आपको 30 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, आपको यहां से रायपुर जाना है ना? तो आप अगर यहां से रायपुर जा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन हो सकता है आप वहां तक प्रॉपर ना पहुंच पाए, ठीक है? आपने एक ट्रेन, आप एक ट्रेन में बैठ गए, तो ट्रेन आपके लिए कैरियर हुआ जो आपको कैरी कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है वही है कैरियर सिग्नल, दैट इज हु कैरी द इंफॉर्मेशन, है ना? इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये एक व्हीकल है जो इस मैसेज सिग्नल को कैरी करके लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब जो भी कैरियर सिग्नल होता है बेटा, जब हमारा साइनसॉइडल सिग्नल की बात करते हैं, तो यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल के तीन पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से तीन पैरामीटर? वन इज एम्पलीट्यूड, अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज फेज। ठीक है? कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल के तीन पैरामीटर होते हैं, वन इज एम्पलीट्यूड, अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी एंड द थर्ड वन इज फेज। याद रहेगा? Okay, on the basis of this we define the modulation. अब ध्यान दीजिएगा मॉड्यूलेशन की आइडियल डेफिनेशन क्या होती है। Modulation is a process in which parameters of carrier signal varies according to instantaneous value of message signal, याद रहेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना? फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन सुनिएगा जो आइडियल डेफिनेशन है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच parameter of carrier signal varies according to instantaneous value of input signal or instantaneous value of message signal. याद रहेगा? ठीक है? सो दिस वन इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरियर के तीन पैरामीटर्स होते हैं, तीन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वन इज एम्पलीट्यूड, अनदर वन इज द फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज द फेज, है ना? इन्हीं तीन पैरामीटर के बेसिस पे मॉड्यूलेशन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दीस पैरामीटर्स ऑफ कैरियर सिग्नल वी डिवाइड द मॉड्यूलेशन इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड वन इज द फेज मॉड्यूलेशन। याद रहेगा? फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड वन इज द फेज मॉड्यूलेशन। ठीक? अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जो टोटल डील करता है बेटा, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर डील करता है ना? तो अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। याद रहेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? देखिएगा, मैंने अभी मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन दी है? मैंने मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन दी है, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज। बात याद है? क्लियर है? अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन दे रहा हूं, दोनों को रिलेट करिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। मैं इस पूरे मैसेज सिग्नल की बात कर रहा हूं, इसके एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रहेगा? ठीक है? तो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। Amplitude modulation is a process in which amplitude of carrier signal varies according to instantaneous value of message signal and at that time other parameters are constant. Other parameters मतलब अगर मैं amplitude modulation की बात करूं तो other parameters हुए frequency और phase, है ना? That means other parameters that is frequency and phase are constant. Clear? यही हमारी डेफिनेशन होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच amplitude of carrier signal varies according to instantaneous value of message signal and at that time other parameters that is frequency and phase are constant. क्लियर बा? वैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देता तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन होती? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच frequency of carrier signal varies according to instantaneous value of message signal and then at that time other parameter that is amplitude and phase are constant. बात क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज
फेस मॉड्यूलेशन की अगर मैं डेफिनेशन देता हूं, फेस मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच फेस ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल एट दैट टाइम अदर पैरामीटर्स दैट मींस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट। ध्यान रहेगा, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना बेटा। क्या होता है कि जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम दोनों के डेफिनेशन में ना क्लब कर देते हैं, हम इसके पैरामीटर को चेंज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, चेंज होगा कौन? कैरियर। चेंज कौन हो रहा है? चेंज ट्रेन हो रही है, आप नहीं चेंज हो रहे हैं। जो आपको कैरी कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है वो चेंज होगा, आप नहीं चेंज होंगे। आप कैसे चेंज हो जाएंगे? अगर आप ही चेंज हो जाएंगे, अगर इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी तो इंफॉर्मेशन तो लॉस हो गई ना, ठीक है। तो हमेशा जो चेंज हो रहा है वो कैरियर में ही चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। याद रहेगा। सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। याद रहेगा। सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, अब बात आती है कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तब क्या होगा। देखो, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको बनाना है। अब हमें यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाना है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होगा, चलिए ये देखते हैं हम लोग। अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होगा, तो एक चीज इसको बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन दी है, अब मैं किसका डायग्राम बना रहा हूँ बेटा? अब मैं यहाँ पे किस वेव बना रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बना रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट वेव है ना। अब मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और इट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना रहा हूँ। हमने पढ़ा है कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। चलो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते जाते हैं। हम कैसे चेंज करेंगे? स्टार्टिंग टाइम इंटरवल में इसका एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 0 है। क्लियर बात? तो जब दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है तो हम 0 से स्टार्ट करें। फिर जैसे जैसे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, सपोज ये वाले टाइम इंटरवल में 5 सेकंड कह रहा हूं और ये वाले टाइम इंटरवल को भी मैं 5 सेकंड कह रहा हूं, तो 5 सेकंड में ये जो एम्पलीट्यूड है am वो इस एम्पलीट्यूड के AC के साथ क्लब हो जाएगा। दैट मींस 5 सेकंड का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा मेरा AM प्लस AC। बात क्लियर है? वैसे अगर मैं उसके बाद के किसी इंटरवल की बात करूं, तो ये अगर मैं 6 सेकंड के इंटरवल की बात करूं तो 6 सेकंड का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा और 6 सेकंड का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। बात समझ में? तो जब हम ऐसे जब हम लोग पॉइंट्स सारे रख कर, जब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, जब हम लोग सारी वैल्यूज को पुट अप करके जब हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पूरी वेवफॉर्म ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तब ये कैसा दिखेगा। देखो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात हमेशा क्लियर रखना। कैरियर की अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी है तो सेम ही आप लोग एज इट इज बना लो। जैसे यहां से लेकर यहां तक का जो डायग्राम है आप यहां से ट्रेस कर लो, सेम टू सेम आपको ऐसा ही बनाना है। ये हमारा वन ऑसिलेशन टाइम है, तो यहां से लेकर यहां तक का वन ऑसिलेशन टाइम 3 ऑसिलेशन हुए 1 2 3, तो यहां से लेकर यहां तक में मैंने 3 ऑसिलेशंस बना दिए। ठीक है, सबसे पहले एज इट इज कैरियर सिग्नल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एज इट इज कैरियर सिग्नल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। सबसे पहले एज इट इज कैरियर सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को बनाना सीखना है वेवफॉर्म, है ना। सबसे पहले बनाना सीखते हैं। ये हमारा कैरियर सिग्नल है ना। अब हमें क्या बोला जा रहा था कि कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है ना। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कैसे कैसे चेंज होगा? जैसे इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो जैसा इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जा रहा है वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड आपको चेंज करते जाइए। तो क्या होगा? कैरियर का एम्पलीट्यूड आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, है ना। तो जहां पे कैरियर का एम्पलीट्यूड पहले ऐसा था, अब वो ऐसे की जगह कैरियर का एम्पलीट्यूड अब आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बात समझ में? फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो वैसे वैसे अगली बार जो हमारी वेवफॉर्म आज बन रही है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और रिड्यूस कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे कम आ रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे कम आ रहा है, तो आप उसके बाद का जो एम्पलीट्यूड है आप उसके बाद के एम्पलीट्यूड को और रिड्यूस कर दीजिए। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज हो रहा है? वो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। अगर यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है, अगर जो हमारी कैरियर सिग्नल है, अगर इस कैरियर सिग्नल को और अच्छे से बनाने के लिए मैं उसको और फास्ट में ले लेता हूँ, है ना। ये क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, अगर मैं इसको समझाने के लिए आप लोगों को और फास्ट में लेके अगर मैं समझाऊं, दिस वन इज सपोज दिस वन इज द कैरियर सिग्नल, है ना। अगर ये वाला कैरियर सिग्नल होगा तो इस समय हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा हो जाएगा? सबसे पहले जो कैरियर सिग्नल है बेटा एज इट इज वही बना लेंगे आप लोग, है ना। इसको सबसे अच्छा बनाने का तरीका यही है, सबसे अच्छा बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले जो भी कैरियर सिग्नल है एज इट इज आप सबसे पहले कैरियर सिग्नल को एज इट इज बना लीजिए।
ठीक है। फिर जो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हमारा शेप है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हमारा शेप है वैसा ही शेप आप यहाँ पे पुट ऑन कर दीजिए। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हमारा शेप कैसा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का हमारा शेप ऐसा है, तो ये आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ये हमारा शेप कैसा है, आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारी ये वेवफॉर्म है, ये वाली जो हमारी वेवफॉर्म है, इसको मैं अगर अपवर्ड शिफ्ट कर दूंगा, अगर मैं जीरो एक्सिस के, ये हमारा जीरो है, जीरो के अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे दिख रही है, क्लियर बात। वैसे ही इसका जो हमारा नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। ये हमारी वेवफॉर्म है, अगर मैं इसको अपवर्ड शिफ्ट करूं, डाउनवर्ड शिफ्ट करूं, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इसी शेप को आपको यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करना है, इसी शेप को आपको यहाँ पे भी पुट ऑन करना है, इसी शेप को आपको यहाँ पे भी पुट ऑन करना है, और बाकी की जो वेवफॉर्म आप लोगों को एम्पलीट्यूड आपको उसके ऊपर दिख रहा है उन सबको वहां से हटा दीजिए। कुछ इस टाइप के आपको वेवफॉर्म दिखेगी, कुछ इस टाइप के आपको वेवफॉर्म दिखेगी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कैरियर का कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या, नहीं। फेज चेंज हो रहा है क्या, नहीं। कैरियर का जो एम्पलीट्यूड पहले कांस्टेंट था, अब वो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल में लगातार चेंज हो रहा है ना। तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई आज की क्लास में हमने जो जो देखा। फर्स्ट वन एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, जब दोनों को मॉड्यूलेट करते हैं तो तीन टाइप के मॉड्यूलेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड वन इज फेज मॉड्यूलेशन, है ना। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहां पे मैंने जो आप लोगों को मॉड्यूलेटेड वेव बना के दिखाई है, यहां पे जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है, दिस वन इज द यहां पे जो मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वेव आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ध्यान रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बेसिक क्लास हुई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बेसिक क्लास हुई, है ना। चलो इसके बाद अब मॉड्यूलेशन के और क्या क्या एडवांटेज है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले एक चीज बता दी कि क्योंकि ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हायर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉड्यूलेशन, है ना। इसके अलावा भी और भी काफी कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा भी मॉड्यूलेशन के काफी कुछ एडवांटेजेस हैं, आप लोग इसको जल्दी से बना लीजिएगा। इसके अलावा भी मॉड्यूलेशन के काफी कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको कहा जाता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, उसको कहा जाता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अच्छा ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है आप लोगों को, ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले पार्ट को फिर से ड्रॉ कर देता हूं। I think this part is visible. ये नोट कर लीजिएगा भाई सभी, है ना। दिस वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यहाँ पे जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये जो हमारी एक ऑसिलेशन हम क्या मॉड्यूलेटर प्रोवाइड करेंगे तो इसी कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगी। तो जो भी मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगी बेटा, उसका जो ऑसिलेशन होगा सेम होगा, है ना। उसका जो भी टाइम इंटरवल होगा, ऑसिलेशन होगा, फेज होगा, सब सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आप कैरियर का एम्पलीट्यूड देखिए टोटल कांस्टेंट है, अगर मैं इसे एसी कह रहा हूँ, इसे अगर मैं माइनस एसी कह रहा हूँ तो ये टोटल कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो चेंज होते जा रहा है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होते जा रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। तो जैसे जैसे इसका शेप चेंज होता है बेटा, वैसे ही उसका बिहेवियर चेंज होता है। उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप लोग ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है बेटा, सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप लोग ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। तो जब आप लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप इसमें एक वेवफॉर्म कुछ ऐसा बना सकते हैं। सेम जब हम इसको इन्वर्टेड, जब हम इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, जब हम इसका नीचे वाला ऑपरेशन बनाते हैं, जब नीचे साइड में इसको शिफ्ट करते हैं, तो ये इसका बिलो वाला पोर्शन हो गया, है ना, नेगेटिव एक्सिस वाला पोर्शन हो गया। तो जो भी हमारा कैरियर सिग्नल होगा उसका जो एम्पलीट्यूड चेंज होगा वो हमारे इसी रेंज के अंदर चेंज होगा,
है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ड्रॉ करते हैं, है ना। अदरवाइज आप लोगों को ड्रॉ करने में काफी दिक्कतें आएंगी। और एक चीज ध्यान रखना भाई कि जो भी हमारा ऑसिलेशन टाइम है, जो हमारे यहाँ का ऑसिलेशन टाइम है कैरियर सिग्नल का, वही हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ऑसिलेशन रखना है, क्योंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। कैरियर का फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज सेम होता है। कैरियर का एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही चेंज होता है, किसमें? इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये चीज ड्रॉ कर लीजिएगा, ये चीज ड्रॉ कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। Now the next heading is, next point is why we need modulation. Now the next point is why we need modulation. Modulation की जरूरत ही क्यों होती है? एक तो मैंने आप लोगों को सिंपल जो बताया कि क्योंकि नॉइस उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, नॉइस हमारे सिग्नल को करप्ट कर देता है, जिसके कारण वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। तो ये हमारी पहली नीड हुई मॉड्यूलेशन की, है ना। ये हमारी पहली नीड हुई मॉड्यूलेशन की, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है व्हाई वी डन मॉड्यूलेशन विद द व्हाई वी डन मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना। ट्रांसमिशन के टाइम में हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। दिस टॉपिक इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखो, जो पहला, जो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम इसलिए करते हैं ताकि नॉइज से वो इम्यून हो और लॉन्ग डिस्टेंस तक सर्कुलेट होता है ना। तो आप पहला इसकी नीड बता सकते हैं, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। टू, आप क्या बता सकते हैं पहला? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ increase the range of communication, clear बात। और दूसरा आप इससे एडवांटेज बता सकते हैं, नीड बता सकते हैं, टू मिनिमाइज द हाइट ऑफ एंटीना, to minimize the height of antenna, है ना। एंटीना की हाइट को मिनिमाइज करने के लिए मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। ये सब टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज, सेकंड वन इज टू मिनिमाइज द हाइट ऑफ एंटीना, थर्ड वन इज टू transmit several signal in a same channel, to transmit several signal in a same channel, है ना। It is also known as multiplexing of signal. It is also known as multiplexing of signal. क्या करेगा आप लोगों को? It is also known as multiplexing of signal. Range off हो गया, multiplexing off हो गया, ठीक है। और भी इसके एक दो और एडवांटेज है ना। और नॉइस की टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस कह सकते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस, है ना। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं, ये हमारे सारे एडवांटेज है मॉड्यूलेशन के, है ना। तो पहला वाले में तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो हाई डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले हमें उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है ताकि वो हाई डिस्टेंस तक सर्कुलेट हो पाए, हाई डिस्टेंस तक मूव कर पाए, है ना। अब ये पहले में तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ से सेकंड लेक्चर, सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन वी से दैट बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन वी कैन डिक्रीज द मिनिमाइज द हाइट ऑफ एंटीना, है ना। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट है ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसके बाद वाला जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट, है ना।
और बात रही अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस एक तो आप लोग चैट बॉक्स में अभी मैसेज कर दीजिएगा, जितने लोग प्रेजेंट है सब लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है हमारे ग्रुप में जो मैंने लिंक सेंड की है उसमें आप लोग गूगल फॉर्म में आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो